हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी टाइम और मैं हूँ राफिया। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हम इसके सारे इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे, उसका एक और वीडियो आएगा और उसके बाद हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। Basic psychological processes. While studying behavior, it is one of the most important tasks for the psychologist to understand the process which collectively influence a particular behavior. कहते हैं कि बिहेवियर को इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए उसको पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिहेवियर में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। पहला ही पॉइंट उसमें आता है सेंसेशन। ये पहला साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इट रेफर्स टू आवर अवेयरनेस अबाउट वेरियस स्टिमुलाई विच वी एनकाउंटर इन डिफरेंट मॉडलिटीज सच एज विजन, हियरिंग, टच एंड टेस्ट। ये जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी कोई भी हमारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर मान लीजिए हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं और जो ही हम छूते हैं हमारी बॉडी में एक सिग्नल जाता है कि हमें गर्म लगा, हमारा हाथ जल गया। जो वो सेंसेशन होती है, जो वो एहसास होता है, उसी को स्टिमुलाई बोलते हैं, जिसको वो सेंस एक्टिवेट करता है, उस प्रोसेस को या उस पॉइंट को जो हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करता है उसको स्टिमुलाई कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, विजन, हम जब कुछ देखते हैं तो हमारा विजन सेंस एक्टिवेट हो जाता है। हियर हम सुनते हैं, हमारे कान एक्टिवेट हो जाते हैं, कानों का जो सेंस है वो एक्टिवेट। टच, और जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया ही कि गर्म चीज़ को छूने से जो हमारे सेंसेशन बॉडी में जो एहसास होता है वो। फिर है सेकंड पॉइंट है अटेंशन। During attention, we selectively focus on the particular stimulus among many stimuli available to us. जब attention की बात होती है तो हमारे पास बहुत सारे stimulus होते हैं available, उनके बारे में selectively हम बात करते हैं। For instance, while listening to the lecture in the class, we attend to the word pronounced by the teacher and try to ignore the other stimuli present in the classroom, such as noise made by the fan. देखिए क्या होता है, ये जो अटेंशन होता है ये हम बोलते हैं, हम अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। इसके कहने का मतलब है कि जब हम एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और हम बाकी सारी आवाज़ें या बाकी सारे नॉइजेस को इग्नोर करते हुए अपने टीचर की बात सुनते हैं, तो इस वक्त हमारा माइंड जो होता है वो सिर्फ केंद्रित होता है हमारे टीचर की तरफ, और हम इग्नोर करते हैं फैन की नॉइस या किसी बच्चे की नॉइस, शरारती बच्चे की नॉइस या कोई भी नॉइस अगर आ रही हो तो हम उसको इग्नोर करते हैं। यानी हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान सिर्फ हमारे टीचर की तरफ होता है। इसके आगे है प्रिसेप्शन। ये मैं आपको पहले वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ कि ये क्या होता है, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। इन केस ऑफ प्रेजेंट वी प्रोसीड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक आवर मीनिंग्स ऑफ स्टिमुलाई अवेलेबल टू अस। देखिए, अगर हम सिंपलर वर्ड्स में समझें, परसेप्शन होता है जब हम किसी बात को या किसी चीज़ को देखते हैं और हमारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं कि हम उनको कैसे लें। जैसे अगर हमारे पास एक पेन पे हमारी नज़र जाती है तो हमारे ध्यान में क्या आता है, हम किस तरह से इस पेन को लेते हैं कि हम ये वो चीज़ है जिससे हम लिखते हैं। इसी तरह से जो भी हमारे सामने इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे सामने बात होती है या जो भी हमारे सामने कोई भी हैपनिंग होती है, उस सेंस को एक्टिवेट हो जाता है हमारा, उससे जो रिलेटेड होता है। हम इस पेन को कैसे लेते हैं कि इसे लिखते हैं। अगर हम कप देखें, कप से हमारा कौन सा सेंस एक्टिवेट होगा या कप से हम क्या सोचेंगे।
हम कप को देख के ये बोलेंगे कि इसमें हम चाय पी सकते हैं, इसमें हम दूध पी सकते हैं, यानी हमारा ये वाला सेंस एक्टिवेट हो जाता है। यानी हम जो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं हम उसको किस तरह से लें। फिर है लर्निंग। इट हेल्प अस टू एक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग हमारा क्या होता है, जो हम न्यू नॉलेज सीखते हैं, नई नॉलेज, नई एजुकेशन या नई कोई चीज़ सीखते हैं हमारे एक्सपीरियंस की वजह से या हमारे प्रैक्टिस की वजह से। द एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स फर्दर ब्रिंग ए रिलेटिव चेंज इन अवर बिहेवियर एंड फैसिलिटेट अवर एडजस्टमेंट इन द वेरियस सेटिंग्स। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, जो कोई नई चीज़ सीखते हैं, ये हमारे बिहेवियर में आ जाती है और हम दूसरी जो हमारी जो एडजस्टमेंट करते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न लैंग्वेज, राइडिंग ए बाइसिकल एंड अप्लाइंग मैथमेटिकल स्किल्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है कि जब हमारे पास कोई लैंग्वेज आती है, हम नई लैंग्वेज सीखते हैं, नई लैंग्वेज को लर्न करते हैं, हम सीखते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें ये लैंग्वेज भी आती है। इसी तरह से हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी यानी यादाश्त, हमारी यादाश्त। द इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस एंड लर्न इज रजिस्टर्ड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी सिस्टम। ये जो चीज़ हम सीखते हैं ये कहाँ पे रजिस्टर होती है, हमारी मेमोरी सिस्टम में। मेमोरी ऑल्सो हेल्प अस टू easily retrieve and store information when it is required for us। ये चीज़ें, ये स्किल या ये जो हमने सीखा है, ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम मेमोरी सिस्टम में स्टोर हो जाता है और जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है हम इसी मेमोरी से इसको रिट्रीव करते हैं और यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग द आंसर इन द एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडिंग फॉर द पेपर। जब हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर होके जाते हैं और फिर हम उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो हमने जो पढ़ा होता है, हम वो सारा मेमोरी सिस्टम में हमारी होता है, हम वो सारा रिट्रीव करते हैं, हम वो सारा याद करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था किस क्वेश्चन के बारे में, और हम उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। थिंकिंग, हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं। इन दिस केस थिंकिंग वी यूज़ अवर स्टोर्ड नॉलेज टू सॉल्व अवर वेरियस टास्क। थिंकिंग में क्या होता है, हम जो हमारी स्टोर्ड नॉलेज होती है, हम बाकी टॉपिक्स को या बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी लॉजिकली एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑब्जेक्ट इन अवर माइंड एंड टेक रैशनल डिसीजन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। हमारे माइंड में काफ़ी सारे सोल्यूशंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, हमारे अंदर जब हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो हम सोच के कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास, हम किस चीज़ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको थिंकिंग बोलते हैं। हम सोचते हैं, हम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं कि कौन सी चीज़ इसको सॉल्व, कौन सी सोल्यूशन इसको सॉल्व करेगा। वी ऑल्सो इवैल्यूएट डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग फॉर आवर ओपिनियन। और हम अपने एनवायरनमेंट की भी जो इवेंट्स है वो भी हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व करने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। इसका फायदा उठा सके। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। Basic psychological processes. While studying behavior, it is one of the most important tasks for the psychologist to understand the process which collectively influence a particular behavior. कहते हैं कि बिहेवियर को, इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिहेवियर में क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। पहला ही पॉइंट उसमें आता है सेंसेशन। ये पहला साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इट रेफर्स टू आवर अवेयरनेस अबाउट वेरियस स्टिमुलाई विच वी एनकाउंटर इन डिफरेंट मॉडलिटीज सच एज विजन, हियरिंग, टच एंड टेस्ट। ये जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई क्या होता है,
ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी कोई भी हमारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अगर मान लीजिए हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं और जो ही हम छूते हैं हमारी बॉडी में एक सिग्नल जाता है कि हमें गर्म लगा, हमारा हाथ जल गया। जो वो सेंसेशन होती है, जो वो एहसास होता है, उसी को स्टिमुलाई बोलते हैं, जिसको वो सेंस एक्टिवेट करता है। उस प्रोसेस को या उस पॉइंट को जो हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करता है उसको स्टिमुलाई कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें विजन, हम जब कुछ देखते हैं तो हमारा विजन सेंस एक्टिवेट हो जाता है। हियर हम सुनते हैं, हमारे कान एक्टिवेट हो जाते हैं, कानों का जो सेंस है वो एक्टिवेट, टच, और जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया ही कि गर्म चीज़ को छूने से जो हमारे सेंसेशन बॉडी में जो एहसास होता है वो। फिर है सेकंड पॉइंट है अटेंशन। ड्यूरिंग अटेंशन वी सिलेक्टिवली फोकस ऑन द पर्टिकुलर स्टिमुलस अमंग मेनी स्टिमुला अवेलेबल टू अस। जब अटेंशन की बात होती है तो हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं अवेलेबल, उनके बारे में सिलेक्टिवली हम बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस, while listening to the lecture in the class we attend to the word pronounced by the teacher and try to ignore the other stimuli present in the classroom, such as noise made by the fan. देखिए क्या होता है, ये जो अटेंशन होता है ये हम बोलते हैं, हम अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। इसके कहने का मतलब है कि जब हम एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और हम बाकी सारी आवाज़ें या बाकी सारे नॉइजेस को इग्नोर करते हुए अपने टीचर की बात सुनते हैं, तो इस वक्त हमारा माइंड जो होता है वो सिर्फ केंद्रित होता है हमारे टीचर की तरफ, और हम इग्नोर करते हैं फैन की नॉइस या किसी बच्चे की नॉइस, शरारती बच्चे की नॉइस या कोई भी नॉइस अगर आ रही हो तो हम उसको इग्नोर करते हैं। यानी हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान सिर्फ हमारे टीचर की तरफ होता है। इसके आगे है परसेप्शन। ये मैं आपको पहले वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ कि ये क्या होता है, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। इन केस ऑफ प्रेजेंट वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक आवर मीनिंग्स ऑफ स्टिमुला अवेलेबल टू अस। देखिए, अगर हम सिंपलर वर्ड्स में समझें, परसेप्शन होता है जब हम किसी बात को या किसी चीज़ को देखते हैं और हमारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं कि हम उनको कैसे लें। जैसे अगर हमारे पास एक पेन पे हमारी नज़र जाती है तो हमारे ध्यान में क्या आता है, हम किस तरह से इस पेन को लेते हैं कि हम ये वो चीज़ है जिससे हम लिखते हैं। इसी तरह से जो भी हमारे सामने इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे सामने बात होती है या जो भी हमारे सामने कोई भी हैपनिंग होती है, उस सेंस को एक्टिवेट हो जाता है हमारा, उससे जो रिलेटेड होता है। हम इस पेन को कैसे लेते हैं कि इसे लिखते हैं। अगर हम कप देखें, कप से हमारा कौन सा सेंस एक्टिवेट होगा, या कप से हम क्या सोचेंगे। हम कप को देख के ये बोलेंगे कि इसमें हम चाय पी सकते हैं, इसमें हम दूध पी सकते हैं, यानी हमारा ये वाला सेंस एक्टिवेट हो जाता है। यानी हम जो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं हम उसको किस तरह से लें। फिर है लर्निंग। इट हेल्प अस टू एक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग हमारा क्या होता है, जो हम न्यू नॉलेज सीखते हैं, नई नॉलेज, नई एजुकेशन या नई कोई चीज़ सीखते हैं हमारे एक्सपीरियंस की वजह से या हमारे प्रैक्टिस की वजह से। द एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स फर्दर ब्रिंग ए रिलेटिव चेंज इन अवर बिहेवियर एंड फैसिलिटेट अवर एडजस्टमेंट इन द वेरियस सेटिंग्स। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, जो कोई नई चीज़ सीखते हैं, ये हमारे बिहेवियर में आ जाती है और हम दूसरी जो हमारी जो एडजस्टमेंट करते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, वी लर्न लैंग्वेज, राइडिंग ए बाइसिकल एंड अप्लाइंग मैथमेटिकल स्किल्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है कि जब हमारे पास कोई लैंग्वेज आती है, हम नई लैंग्वेज सीखते हैं, नई लैंग्वेज को लर्न करते हैं, हम सीखते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें ये लैंग्वेज भी आती है। इसी तरह से हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है मेमोरी यानी यादाश्त, हमारी यादाश्त। द इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस एंड लर्न इज रजिस्टर्ड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी सिस्टम। ये जो चीज़ हम सीखते हैं ये कहाँ पे रजिस्टर होती है, हमारी मेमोरी सिस्टम में। मेमोरी ऑल्सो हेल्प अस टू
easily retrieve and store information when it is required for us. ये चीज़ें, ये स्किल या ये जो हमने सीखा है, ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम मेमोरी सिस्टम में स्टोर हो जाता है, और जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है हम इसी मेमोरी से इसको रिट्रीव करते हैं और यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग द आंसर इन द एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडिंग फॉर द पेपर. जब हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर होके जाते हैं और फिर हम उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो हमने जो पढ़ा होता है, हम वो सारा मेमोरी सिस्टम में हमारी होता है, हम वो सारा रिट्रीव करते हैं, हम वो सारा याद करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था किस क्वेश्चन के बारे में, और हम उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. थिंकिंग, हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं. In this case, thinking, we use our stored knowledge to solve our various tasks. थिंकिंग में क्या होता है, हम जो हमारी स्टोर्ड नॉलेज होती है, हम बाकी टॉपिक्स को या बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वी लॉजिकली एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड एंड टेक रैशनल डिसीजन फॉर द गिवन प्रॉब्लम. हमारे माइंड में काफ़ी सारे सोल्यूशंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, या किसी हमारे अंदर जब हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो हम सोच के कि इसके लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास, हम किस चीज़ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसको थिंकिंग बोलते हैं. हम सोचते हैं, हम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं कि कौन सी चीज़ इसको सॉल्व, कौन सी सोल्यूशन इसको सॉल्व करेगा. वी ऑल्सो इवैल्यूएट डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग फॉर आवर ओपिनियन. और हम अपने एनवायरनमेंट की भी जो इवेंट्स हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व करने की. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू.